मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। दफ्तर आता ही नहीं है, आता है अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है। मुलाजिम थोड़ा ही है हमारा, तो बिजनेस पार्टनर है। बाहर खाना खाना तो सिर्फ बहाना है तुम्हें घर से बाहर ला देंगे। मुझे सिर्फ आपसे मतलब है, माहौल से नहीं। पहले पैसे मांगती है और फिर रिश्ते की बात करती है। अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो शाज़ेब? उसकी खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ज़ैनब का फर्ज भी तो अदा करना है, अल्लाह करे जल्द कोई सबब बन जाए। शाज़ेब, कब तक छुपाओगे इस तरह की बातें? ऐसी बातें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहती हैं। देखो शर्मीन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। अगर तो तुम मुझे किसी भी तरह से ब्लैकमेल करना चाहती हो तो तुम जानती हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो, और अगर तुम्हारी हकीकत सबको पता चल गई तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा कितना नुकसान होगा। अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो शाज़ेब? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। मैं भी मोहतात कर रहा हूँ तुम्हें, अगर समझ गई हो तो ये धमकी नहीं है। शाज़ेब, मुझे अगर ऐसा वैसा कुछ भी करना होता तो अब तक मैं कर चुकी होती, लेकिन मुझे तुम्हारा एहसास है, मैं अब भी तुम्हारे से सिंसेयर हूँ। लेकिन तुमने तो कभी समझा ही नहीं है मेरे जज्बात को। समझता हूँ, इसीलिए अपना दोस्त और हमराज बना कर रखा हुआ है तुम्हें। इट्स ओके। अच्छा, काम डाउन, ठीक है? अब इस चैप्टर को बंद करें। मुझे कुछ देर अकेला रहना है। तुम चाहती हो या मैं चला जाऊँ? अरे मेरी वजह से यहाँ से मत जाओ, तुम बैठो, मैं चली जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जुबैदा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये रखो बावर्ची खाने में। जी जी। और फिर आके मेरी बात सुनो और एक पानी के गिलास लेती हो ना। जी मौलवी साहब। जी मौलवी साहब, खैरियत? मौलवी साहब, आपने कुछ ज़्यादा बताया नहीं, ये कौन लोग ज़ैनब को देखने आ रहे हैं? बस पहले तो मुझे भी तफसीलात का इल्म नहीं था, आज ही पता चला है। अच्छा, तो और क्या पता चला? लड़का बैंक में है, बड़ी अच्छी तनख्वाह है, वालिद साहब रिटायर्ड फौजी, अच्छा घराना है। अच्छा, फिर तो अच्छा घर होगा। और कौन कौन आ रहा है उनके घर से? भाई लड़का खुद आ रहा है और उनकी वालदा, फिलहाल तो ये दोनों ही आ रहे हैं। आप ज़रा अच्छी तरह से मेहमान नवाजी का इंतज़ाम कर देना है। जी मौलवी साहब, आप फिक्र ही ना करें, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ज़ैनब के इतने अच्छे नसीब, रिश्ता कैसे मिला ये? भाई वो माजिद साहब है ना, हमारी मस्जिद कमेटी के मेंबर हैं, बाकायदा 5 वक्त के नमाजी, बहुत नेक आदमी, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। सारे उनसे जिक्र कर रखा था, उन्होंने ये रिश्ता भेजा है, बाकी अब ज़ैनब के नसीब। आप फिक्र ना करें, माशाल्लाह हमारी ज़ैनब किसी से कम नहीं है, उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। चलो जाओ, कुछ इंतजाम तो देख लो। जी मौलवी साहब, मैं ज़ैनब को साथ लगा लेती हूँ। ज़ैनब,
क्या कर रही हो? हाय। हाय। लगता मुझे फिर आज घर नहीं। नहीं शायन, तुम उसे इग्नोर करके कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। अभी मैं इग्नोर नहीं कर रहा यार, इतना काम है दफ्तर में, आई एम बिजी। मुझे तो ये स्टेटमेंट मत दो। अच्छा चलो, अगर तुम्हें पता है फिर तुम पूछ क्यों रही हो? शायन, तुम्हें पता है वो तुम्हारा ये एटीट्यूड नोट कर रही है एंड शी इज़ वेरी अपसेट अबाउट इट। उससे बात करूँगा। अच्छा, वो शाहजेब का क्या किया तुमने? शाहजेब का क्या करना था? बेहतरीन प्रोजेक्ट उसके हवाले किया, उसका अलग ही प्रोजेक्ट होगा। इससे बेहतर तोहफा कोई ससुर अपने दामाद को नहीं दे सकता। आई नो। बहुत evil प्लॉटर हो। Oh my God. Evil genius. जी। शाहजेब, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बोलो। बस वो शाहजेब, मैंने आपसे कहना था कि मैंने सारे काम कर लिए हैं। आपकी सालगिरह की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। शाहजेब अपनी हद से गुजर रहा है। क्या हुआ, उसने मिशेल को कुछ कहा तो नहीं? नहीं, मिशेल को तो नहीं कहा, लेकिन कासिम से बहुत बदतमीजी की है उसने। पता है, अपनी हद तो वो कब से क्रॉस कर चुका है, लेकिन अब वक्त आ गया है उसको उसकी औकात में लाने का। आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाइएगा टाइम पे। हाँ आ जाऊँगा, फिक्र नहीं करो, टाइम पे आ जाऊँगा। जैसे ही काम खत्म होगा सीधा तुम्हारे पास ही आऊँगा, डोंट वरी। जी ठीक है। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ मैं करता हूँ कॉल। ओके बाय। किसकी कॉल थी शाहजेब? बाय द वे, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम देख रही थी मैं बात कर रहा था बाहर, कुछ देर वेट नहीं कर सकती थी? हर बात सुनना ज़रूरी है। क्या मतलब है? मैं ऑफिस के काम से तुम्हारे पास आई हूँ, मैं छुप के खड़ी तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी। और वैसे भी मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है, मैं जानती हूँ सब कुछ। ऑफिशियल काम से आई तो बताओ क्या काम है, बोलो। ये कुछ फाइल्स हैं पोटेंशियल क्लाइंट की, देख लेना। ठीक है रख दो यहाँ, देख लूँगा। कुछ टर्म्स अंडरलाइन कर दिए मैंने। अच्छा बाबा, देख लेता हूँ मैं। बैठे हुए हैं और तमाशा देख रहे हैं। आप फौरन से पहले मेरे पास आ जाए, मैं आपके टेस्ट करवाती हूँ। ऑफिस की कुलीग है शर्मीन, उसने देख लिया था मैं। तो फिर क्या कहा आपने? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। हाँ जी, हमारे टाइकून फ्रेंड हैं। टाइकून फ्रेंड? हाँ। यार क्यों मजाक उड़ाती हो? अरे भी मजाक की इसमें क्या बात है, वाकई हो। हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। बूढ़ा हो गया मेरा यार, लेकिन उड़ान में ज़रा फर्क नहीं आया। भाई अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो हम तो बस बैठे हुए हैं और तमाशा देख रहे हैं। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, आप तो हमारे उस्ताद हैं। अरे यार ऐसे ना कहो कि पुलिस वाले हमें ही ना धर लें।
पुलिस वालों ने क्या पीछे पड़ना है, ये महकमे तो रोज़ाना हमारे पीछे होते हैं, रूटीन का मैटर है। और बताओ ज़िंदगी कैसे चल रही? ज़िंदगी बड़ी मज़े में गुजर रही है। तुझे एक बात बताऊं, ये जो अमीर लोग होते हैं ना हम जैसे, जब ये जिंदा होते हैं तो महलों में रहते हैं, जब मर जाते हैं तो मकबरों में चले जाते हैं, और ये बेचारे गरीब लोग महलों में हमारे मुलाजिम और मकबरों में मुजावर होते हैं। ठीक कह रहे हो। तुमसे यार जमाल एक काम पड़ गया। जाहिर है काम है तो तूने बुलाया ना मुझे, वरना हम जैसों को कौन बुलाता है। माँ की कॉल इस वक्त क्या वजह हो सकती है? वो तो कभी मुझे इस वक्त कॉल नहीं करती। हेलो जी माँ। कैसी हो शर्मीन? माँ मेरी तबीयत तो ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है ना? खैरियत? इस वक्त आपने कॉल की? अब मुझे तुमसे बात करने के लिए शाम का इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं माँ, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारी माँ हूँ, जो तुम नहीं बोलती मैं वो भी समझती हूँ। जानती हूँ, सब समझती हूँ मैं आपको, पता नहीं आप फिर भी क्यों ज़िद करती हैं। माएँ ज़िद नहीं करती, तुम्हारी बेहतरी के लिए ही कह रही हूँ। माँ आप फिर शुरू हो गई हैं। हाँ तो कर लो ना शादी, कब तक ऐसे रहोगी? माँ आपको हमेशा एक ही बात कहनी होती है, अभी तो रास्ते में हूँ मैं, कभी तो कुछ और बात कर लिया करे। तुम नहीं समझोगी माँ के दिल का हाल, मैं तुम्हें अपने सामने हंसता बसता देखना चाहती हूँ। माँ पता नहीं आपको क्या मिलता है उस पुराने घर में, मैं तो अकेली रह रही हूँ। आपसे कितनी दफ़ा कहा है आप मेरे पास आ जाए, आप मेरे साथ रहें, लेकिन न जाने पता नहीं आपको क्या मिलता है, आप तो मेरी मानती ही नहीं है। क्या करूँ, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे पास, सारी ज़िंदगी गुजार दी इस घर में, कैसे छोड़ दूँ? अब तो लगता है मौत आएगी तो तभी इस घर से निकलूँगी। माँ बस भी करें, कैसी बातें कर रही हैं, जो दिल में आए बोलती रहती हैं बस। हाँ तो इसमें गलत क्या है? और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे सर का ये दर्द मेरी जान ले लेगा। आपको फिर से सर दर्द होने लगा? कब से माँ? अभी तकरीबन कोई 1 हफ्ता हो गया। आप एक काम करें, आप फौरन से पहले मेरे पास आ जाएं, मैं आपके टेस्ट करवाती हूँ। क्या फ़ायदा, रहने दो तुम। माँ अब मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगी, बस एक बात हो गई कि आप मेरे पास आ रही हैं, ठीक है? और बाकी बातें आमने सामने बैठ कर होंगी, सुन लिया है ना आपने? अल्लाह हाफिज। ओहो, क्या करूं मैं इनका? इनको मेरी शादी के अलावा कोई और बात आती ही नहीं है। हेलो। हाँ ऐसा क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, बस नाश्ता करके फारिग हुई थी। अच्छा आप ठीक तो है ना? इस वक्त कॉल किया आपने? हाँ क्यों पूछ रही हो तुम? हाँ मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? सब खैरियत है ना? हाँ हाँ तुम फिक्र नहीं करो, ठीक हूँ मैं। मगर मुझे कुछ मसला लग रहा है, आपकी आवाज़ से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बताएं क्या मसला है? उस दिन जब हम रेस्टोरेंट गए थे तो मेरे ऑफिस की कुलीग है शर्मीन, उसने देख लिया था मैं। तो फिर क्या कहा आपने? कुछ नहीं बताया मैंने, अभी बस तरीके से टाल दिया था अभी, लेकिन अब हमें एहतियात करनी होगी कुछ। शासिब किसी को पता तो नहीं चल गया ना? मैं तो पहले ही बाहर नहीं जाना चाहती थी, मुझे कोई शौक नहीं है, ये तो आप ज़बरदस्ती खाने पर ले गए, और मैं भी इसीलिए चली गई थी कि आपकी बर्थडे के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। हाँ भारत, इतनी ज़्यादा फिक्र की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा। अच्छा चलो तुम ऐसा करना, शाम को तैयार रहना, मैं आऊँगा, ठीक है? अभी तो ऑफिस जा रहा हूँ, वापसी पर आकर फिर बताऊँगा। चले ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं रात को इंतज़ार करूँगी आपका। खुदा हाफ़िज़। हेलो शर्मीन, कैसी हो? आ रही हो ना पार्टी पर? क्या हुआ? ओह, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर सकती,
लेकिन देखो, अगर उनकी तबीयत ठीक होती है या बेहतर होती है तो चक्कर लगा लेना। आई एम फीलिंग डाउन, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं खुद देखने आऊँगी उनको। ओके बाय। अल्लाह हाफिज़। भाई अगर मैं अपने पैसे डुबोना चाहूँ तो मैं एतराज़ है? तेरी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझ पर नज़र रख के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा मतलब ये है कि अगर तुम घर जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। यार तुम्हारी वो धागे वाली मेल नहीं है, मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भाई? हंसने वाली बात यह है कि वो मिल तो कब की डिफॉल्टर हो चुकी है, बस कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहूँ फिर? वो बताया ना भाई, वो कचरा है, क्या मिलेगा उससे तुझे? भाई अगर मैं अपने पैसे डुबोना चाहूँ तो मैं एतराज़ है? हद है यार, मैं सच बताऊं तेरी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। दरअसल बात यह है कि मेरे कारोबार में अब एक कैंसर दाखिल हो चुका है, और जब तक मैं इस हिस्से को अलहदा नहीं करूं तो जीना हराम है। कौन है ये कैंसर? मेरा दामाद। देखो यार, तुम्हें अंदाज़ा है कि इसमें तुम्हारा नुकसान कितना होगा? तुम्हें अंदाज़ा है कि मेरा फ़ायदा कितना होगा? यार सच बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सारी ज़िंदगी पैसा कमाया, तो सिर्फ पैसा ही नहीं है क्योंकि सब कुछ है। ये जो औलाद है, घर है, कारोबार है, इसे अब उम्र के इस हिस्से में गवा नहीं सकता। शान, तेरा ये रूप मैं पहली बार देख रहा हूँ। बस ये समझो कि सर से पानी गुजर गया है, अब जीने के लिए एक बार तो गोता खाना पड़ेगा। लेकिन ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट तुम करोगे, नुकसान तुम्हारे दामाद का कैसे होगा? मैं उसको अपनी बेटी की नज़रों में नीचा दिखाना चाहता हूँ। अगर उसने इन्वेस्ट ही ना किया तो? इसकी तुम फिक्र ना करो, उसके फरिश्तों को भी नहीं पता लगना कि क्या हो रहा है। हेलो। हेलो शायान, आप घर नहीं आ रहे क्या? नहीं, मैं यहाँ मसरूफ़ हूँ दफ्तर में यार, इसलिए नहीं आ रहा। कम ऑन, आपको पता है ना कि आज शाहजेब का बर्थडे है। हाँ तो मैं क्या करूँ? आप डोंट यू रियलाइज कि मिशेल कितना गुस्सा करेगी? अरे भाई गुस्से नहीं करेगी, खुशी का मौका है, उसको मौका ही नहीं मिलना आज गुस्सा करने के लिए, खुश रहेगी। फॉर हेवन्स सेक शायान, कभी तो बेटी को भी प्रेफरेंस दे दिया करो। ख्याल रख रहा हूँ ना, इसी सिलसिले में इस वक्त मीटिंग कर रहा हूँ। ठीक है। लगता है आज तुम्हारे दामाद की बर्थडे है, इसीलिए घर नहीं जा रहे हो? बस यार उसकी हर खुशी से मुझे नफरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसे कब से होगे। अगर तुम्हें मेरी प्रपोजल मंजूर है तो इस पे साइन करो। एक बात याद रखना, किसी भी नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। बिल्कुल। एक बात है, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा भी लग जाए और हाथ में भी कुछ ना आए। ठीक है? जो तेरी ख्वाहिश है मैं हमेशा उसको पूरा किया। चलता हूं। हाँ चलो। ये कलम आपका है कि मेरा? कलम है तो मेरा। अच्छा। लेकिन अपने दामाद को आज मेरी तरफ से गिफ्ट दे देना। ये बिल्कुल ठीक तोहफा रहेगा।
कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? ना बताओ, तुम्हारी खामोशी सब कुछ बता रही है। शर्मीन, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मुझ पर नजर रख के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा मतलब ये है कि अगर तुम घर जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्यों? तुम क्यों जाओगी मेरे साथ? यार बहुत दिन हो गए हैं ना, मिशेल से मुलाकात नहीं हुई है। चलो इसी बहाने उससे मिल भी लूँगी। और आज मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, इसलिए तो तुमसे लिफ्ट मांग रही हूँ। नहीं, मैं घर नहीं जा रहा अभी, मुझे रस्ते में काम है। इतना रूड क्यों हो रहे हो यार? तुम्हारी दोस्त हूँ, पूछ ही तो रही हूँ मैं तुमसे। अब तुम फजूल बात करोगी तो रूड होऊंगा ना। अब बिला वजह मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना छोड़ दो प्लीज। अच्छा अब ये बताओ, लेकर जा रहे हो साथ या नहीं? अच्छा चलो, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा एक मिनट, एक इम्पॉर्टेंट फाइल है, तुम्हें देनी है, लेकर आ रही हूँ। स्टे। हाँ मिशेल, क्या हुआ है? मैं अब इन दोनों को एक साथ नहीं देख सकती। इस पर थोड़ी देर इंतज़ार करो। तुम्हारी हर नाराज़गी को दूर करूँ और तुम्हें खुश रखूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है आपके दुख सुख में आपका साथ देना। अकेले जाओगे तो पेट नहीं भरेगा क्या? तुम मुझे इनकार कर रही हो? मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी जिंदगी गुजारे। ये सब अपने अपने नसीब की बात है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे